नहीं कर रही। सामने थाली हो तब छोड़ें, तब तो वह त्याग कहलाता है। मिल ही नहीं रहा है तो काय का त्याग। समझ में आ रहा है? तो त्याग वह है कि अपने पास में सुविधा है, वैभव है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ अपनी दृष्टि नहीं जा रही, क्योंकि वह निष्क्रिय हो गई है। इस प्रकार से यहाँ अपन ने लिया। अब जैसे ही वो ऊपर पहुँचती है, वहाँ उपाश्रम की ओर उसकी आंखें जाती है। उपाश्रम में माटी भी है, वहाँ कुंभकार भी है। आपस में बातचीत नहीं करो, है ना? हाँ, ध्यान देने की कोशिश करो तो आप लोग सीख पाएंगे। इधर नहीं तो हमारी बात तो चली जाएगी, फिर वो नहीं रह पाएगी। आश्रम के अंग अंग को, प्राणन को वह चूमती हुई सेवानिरत धूप। अब उसको धूप, कुएं में थी तो धूप थोड़ी मिल रही थी। अब वह मछली जब उपाश्रम, वहाँ कुएं के वहाँ उपाश्रम में पहुँच चुकी है, तो धूप का वर्णन आचार्य श्री जी कर रहे हैं। स्थूल है, रूपवती, रूप राशि है वह, पर पकड़ में नहीं आती। आप लोगों ने पुद्गल के बारे में जब तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा या सर्वार सिद्धि या राजवार्तिक में पढ़ा होगा, तो उसके 6 गुण बताते हैं। एक स्थूल स्थूल भेद, 6 भेद बताते हैं, है ना? स्थूल 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 सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे 6 भेद में वह धूप जो है वह स्थूल में आती है। दिख तो रही है लेकिन पकड़ में नहीं आएगी। लकड़ी वगैरह है, पाटा वगैरह है, ये माइक है और बाकी जो चीज़ें अपन को जो दिख भी रही है और पकड़ में भी आ जाएगी, लेकिन वह नहीं आती। तो ऐसी वह उसको स्थूल श्रेणी में रखते हैं, उसका छाया वगैरह जो होती है ना, धूप की छाया। रूपवती, रूप राशि है वह, रूप की राशि मतलब वह छाया जो है वह शेडो, अपनी जैसे छाया पड़ रही है तो वैसे वह रूप है उसका, पर छुवन से परे है। छू नहीं सकते उसको, पकड़ नहीं सकते। प्रभाकर को छोड़कर प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता रूप हुआ है किसका? बहुत बढ़िया। देखो ये तो जिसका हर पुद्गल का छाया पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। और जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो पुद्गल है, आत्मा की छाया नहीं पड़ सकती। जो प्रभु बन जाते हैं, 8 कर्म जिनके नाश हो जाते हैं, उसकी नहीं पड़ेगी। अब वो अशरीरी हो गए। जब तक ये शरीर साथ में है तब तक तो आपका रूप दिखेगा भी और छाया भी पड़ेगी, पकड़ में भी आएगा। प्रभाकर को छोड़ प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता रूप हुआ है किसका? और किसी का नहीं हुआ, केवल सिद्ध परमेष्टि का रूप वह रूप से रीता। रूपातीत है, रूपातीत है, स्पर्शातीत है, वे सब गंधातीत है, सबसे अतीत हो गए, रीते हो गए। अब वह किसका? धूप का। प्रश्न किया कि रूप सूक्ष्म स्पर्श से रीता रूप हुआ है किसका? धूप का। अभी जो धूप दिख रही है उसको मानना होगा यह परिणाम भाव उपाश्रम की छांव का है, और मछली की भूल का भंजन चूर हुआ दुख का। यहां पर कह रहे हैं कि परिणाम भाव, पारिणामिक भाव होते हैं ना, औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, छायोपशमिक भाव, औपशमिक भाव, है ना, ये सब होते हैं। इसी में ही यहाँ पारिणामिक भाव जो है उसका परिणाम है ये धूप का। वो जो धूप आ रही है उसकी छाया क्या है? परिणाम है उसका, शेडो है। मछली की भूल का भंजन, अब मछली की भूल टूट गई, चूर हुआ दुख का, और जो उसका दुख था वो
मतलब अभी तक जो मुझे मिल रहा है वो सब कर्म के उदय में मिल रहा है। दूसरे को हम निमित्त न माने, ये हमारे ही अपने कर्म का परिणाम है। ऐसा परिणामिक भाव उसके मन में आया और दुख का चूर हो जाता है, तुरंत ही दुख दूर हो जाता है, एक दृश्य दर्शित होता है। अब यहां पर अडला, ये मूक माटी है, अडला दृश्य दर्शित होता है। क्या दर्शित होता है उस उपाश्रम में? उपाश्रम के प्रांगण में गुरुत्तम भाजन है, जिसके मुठ पर वस्त्र बंधा है। एक बड़ा सा गुरुत्तम यानी बड़ा है ना, गुरु यानी बड़ा होता है। तो जैसे पानी खींच खींच के, बाल्टी तो छोटी होती है और जिसमें छानना होता है वो पानी का पात्र बड़ा होता है, उसके मुख पर अब हंडा जैसा समझ लो, गुंड आप लोगों के इधर बुंदेलखंड में, सो वो उसके मुठ पर कपड़ा बंधा है, छानना है ना अभी, जिसके मुठ पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा, मैला कुचेला नहीं, आप लोगों के छन्ने जैसा नहीं, हाँ, तो वह साफ सुथरा खादी का खद्दर है ना, खादी का होना चाहिए, दोहरा किया हुआ, इकहरा नहीं, दोहरा होना चाहिए। और देखो पानी छानकर पीने का नियम होता है ना, जैनियों की पहचान है, तो कैसा वस्त्र होना चाहिए वह बताया। और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार, बाल्टी ले हाथ में। अब वो बाल्टी हाथ में है, उसको पानी को छानना है, तो उस छन्ने की बाल्टी गुंड के पास, हंडे के पास जाता है, बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह। ऐसा नहीं कि आधा तो नीचे ढुल जाए और आधा उसमें जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। अनछने पानी की एक बूंद में, वैसे पानी की एक बूंद में ही 36,450 जीव होते हैं, चाहे वो छना हो चाहे अनछना, तो फिर अनछने में तो 30 जीवों का भी घात होगा। जल छानता है वह धीरे धीरे, इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र। अब वो दृष्टि थी तो फिसल जाती है, इधर उछलने को मचलती सी वह मछली, यह मछली बाल्टी में से उछलती है। वो कोई भी चीज दिखती है अपन को तो तुरंत इधर उधर दृष्टि जाती, ये क्या है, ऐसा उसके मन में आया, और वह मछली उधर उछलकर उसमें से छन्ने बाल्टी में से उछलती है और जाकर गिरती है माटी के पावन चरणों में। जो माटी के जो पावन चरण हैं उनमें जाकर गिर जाती है। फिर फूट फूट कर रोती है, उसकी आंखें संवेदना से भर जाती है। माटी को देखकर अब वह ऐसा जानती है कि ये मेरी माँ है। अब जैसे अपना कोई परिचित मिल जाता है ना, बच्चा वैसे गिर जाए तो रोएगा नहीं, लेकिन माँ दिख जाएगी तो, भैया दिख जाएगा तो बोलो रोने लग जाते हैं ना। ऐसे नहीं रोएंगे, ऐसे तो वो उठेगा और अपने घुटने उठने साफ करेगा और चलता बनेगा, और थोड़ा सा भी कहीं देख लिया, अब वो माँ के सामने जैसे ही वो गिरती है, माटी के सामने जाकर मछली फूट फूट कर रोने लगती है, अपनी संवेदना व्यक्त कर जाती, आंखों से संवेदना व्यक्त करती है कि मेरे को बहुत कष्ट थे अभी तक, तो अब आप ही कष्टों से दूर करो। भजन है ना, वो हम जब पूजन कराते थे पहले तब गाते थे, ओ गुरुवर ओ गुरुवर मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कितने कष्ट हमें, मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कितने कष्ट हमें। मतलब आप जब मिलेंगे तब बताएंगे हम कि हमको कितने कष्ट हैं, कैसे हम कपड़े धो रहे हैं तो हमें कितना लगता है कि ये कब छूटेगा ये वजन, ये जो है रोज रोज का काम है। तो ये वाला, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी
होता, वो है संवेदना। और वेदना से घिर आती है एक साथ तत्काल। संवेदना भी है और वेदना भी है एक साथ। ये अपूर्वता की प्यासी, वे अपूर्वता की प्यासी हैं, प्रभु की दासी सी वरीयसी बनी हैं, जिन आंखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को धोती है वह उजली उजली अश्रु की बूंदें। अब जब अंदर में संवेदना हो, बाहर में वेदना हो, तो पानी आंखों में आना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए वह एक साथ अपूर्वता की, अब मुझे जो मेरे मन में है वो मुझे जल्दी से मिल जाए, अपूर्व परिणाम वहां पर उसके हो रहे हैं। वह प्यासी है, प्रभु की दासी है, वह प्रभु की दासी बनी है और वरीयसी श्रेष्ठ बनी है, जिन आंखों से छूट छूट कर माटी के चरणों को। अब आंखों से पानी आ रहा है उस मछली के, बड़ी बड़ी बूंदें हैं, छोटी नहीं। हाँ, मछली की आंखें बड़ी होती है थोड़ी सी, है ना, तो उसी आंखें छोटी होती है। हाथी की आंखें छोटी होती है लेकिन उसकी आंखें बहुत सुंदर होती है। उजली 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 अश्रु की बूंदे, जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलतः हरी है। क्षीर सागर की जो पावनता है, पवित्रता है, उसको उन बूंदों ने हरी है। भाई मछली के भीतर में पानी आया ना, पानी कहाँ से आया? जहाँ से उसने पिया था, ऐसा भी जोड़ सकते हैं कि क्षीर सागर का वह पावनता जो थी उस बूंदों ने मूलतः हरी है। पीर सागर की सावनता को चूलते है झरी है। पीर यानी होता है ना कष्ट, पीर यानी पीड़ा, पीड़ा है। सागर की सावनता को चूलते झरी है। और सावन की जो बूंदें होती है वो भी होती है। देखो, और दूसरा अर्थ एक और बताता हूँ, उसका याद आया कि जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को, क्षीर सागर की जो बूंद होती है ना, उन बूंदों से भी इन बूंदों ने उसकी पावनता को भी हर लिया है। क्षीर सागर का जल भर लाए, प्रभु जी का हम नवन करा। मतलब क्षीर सागर से वो सौदर इंद्र पानी भरकर लेकर आ रहे हैं, इंद्र सारे, उसका पावन जितना है, उस पावनता से भी मेरी ये आंखों की जो बूंदे हैं ना वो और ज्यादा है, उसको भी हर लिया है, उस पावनता को भी। ऐसी वो आंखें हैं। आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, जब कुंती की आंख से पानी आता है कर्ण की मृत्यु पर। कर्ण भी बेटा ही था उसका, अपना जाया हुआ, लेकिन अब कैसे बोले, किससे बोले? तो वह आंख से पानी की बूंद आने को है, अर्जुन का ध्यान उधर जाता है तो तीर चलाता है और उस तीर के ऊपर वह बूंद धरती पर न गिर जाए। मेरी माँ की आंख से निकले हुए आंसू की बूंद धरती पर नहीं गिरने चाहिए, इस भावना से वो तीर चलाता है। और ऐसे इधर से वह बूंद आती है और इधर से वह तीर उस पे गिरती है और वह अपने माथे पे उसको लगा लेता है। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो ये है पावन, आंसुओं की पावनता, तो भी हरी है। बहुत अच्छा, ये अर्थ सही लगा। पीर सागर की सावनता को भी, सागर की जो सावनता है, उस सावनता को भी चूलते झरी है। चूलते यानी होता है पूर्ण रूप से झरी है। सागर की सावनता है ना, वो तो फिर भी कछु नहीं है। हाँ, झरी लग गई बोलते हैं ना, बाणी के बर से झल्ला के झल्ला, इधर बुंदेलखंड में आपके चलते हैं, उधर झरी बोलते हैं, राजस्थान में झरी, झर लग गई, झिर लग गई, झर लग गई, ऐसे बोलते हैं ना। रोज ही पानी बरस रहे सावन में, वो वाला, उसको भी वो तो कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद में सूख जाएगी,
लेकिन ये उसको उससे भी बढ़कर है, जो मछली की आंखों से जो है। कल्पना है, कवि की कल्पना है ये तो, कल्पना कि सावन की जरी को भी उस मछली का एक आंसू वो ज्यादा है उससे, और क्षीर सागर की पावनता से भी वो ज्यादा है उसमें जो उस मछली के पानी। यही तो विचार तो करो कि कहाँ किस स्टैंडर्ड पे ले जाके हम अपनी विचारधारा या चिंतन को छोड़ना है, वहाँ तक जाना भी बहुत बड़ी मुश्किल है। और गुरुजी पहुँच सकते हैं, हर कोई का चिंतन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। यहाँ पर इस युग को यह लेटनी पूछती है। अब ये लेटनी, ये कलम, मेरी ये कलम पूछती है, कवि कह रहा है कि मेरी ये कलम पूछती है इस युग को, क्या पूछती है कि क्या इस समय मानवता पूर्णतः मरी है? आज सुबह भी मैंने बोला था कि मानव की मानवता को पाना है तो पढ़ लो रामायण। हाँ, रामायण पढ़ो तब पता लगेगा। तो यहां पर भी मानव की मानवता क्या मरी है? बोलो, क्या यहां पर दानवता आ उभरी है? राक्षसपना आ गया क्या सब में? हाउ लग रहा है कि मानवता से दानवता कहीं चली गई है। मानवता मतलब मानव में जो मानवता थी ना, वो तो चली गई, और क्या आ गई उसके स्थान पर? दानवता। आप लोग मानते हो नहीं मानते हो? बोलो। हाँ महाराज जी, हाउ नहीं बोलेंगे, कहीं चली गई है। और फिर हर चीज में हाउ थोड़ी बोलना पड़ता है। और फिर दानवता में दानवत्ता। अब देखो, इसको अलग से पढ़ना क्योंकि डबल तय हो गया यहाँ पे। हाँ, दानवता में दानवत्ता पलीथी कब वह, बहुत अच्छा। अच्छा इसलिए कि दानवता मतलब जो है राक्षस है, या कोई जिसके मतलब अंदर में कोई संवेदना नहीं है और बिल्कुल संवेदन शून्य रहता है, गाजर मूली की तरह लोगों को समझता है और तोड़ तोड़ के खा रहा है। जैसे चाइना क्या होता है, चीन में जैसे हर चीज को खा जाते हैं। छिपकली मिली तो खा गए, हाँ बिच्छू मिला तो पता नहीं। तो वही तो ये दानवता में दानवत्ता पलीथी कहाँ? जिस व्यक्ति के अंदर में दया धर्म नहीं रहेगा, जिस व्यक्ति के भीतर में राक्षसपना आ जाएगा, तो वो कुछ भी करेगा ना, वो तो उसमें फिर दान देने की तो भावना ही नहीं है। वो दानवत्ता कहाँ पली है? कुछ नहीं पली उसमें। वसुदेव कुटुंबकम, इस व्यक्तित्व का दर्शन, स्वाद महसूस इन आंखों को सुलभ नहीं रहा अब। वाह, है ना? पहले भारत में कहते थे कि उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं ना, वैसे पूरी वसुधा मेरा परिवार है। कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कैसा भी हो, उसके लिए अपनत्व की भावना बताने वाला यह भारत था, जिसने संदेश दिया पूरे विश्व को कि पूरे वसुधा, पूरा विश्व हम सब एक परिवार है। ऐसा संदेश देने वाले के अब व्यक्तित्व का दर्शन, स्वाद महसूस इन आंखों को अब सुलभ नहीं रहा। अब इन आंखों को वो स्वाद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसमें संवेदना नहीं है। पकड़ो वहीं से, संवेदन शून्य जब हो जाता है व्यक्ति, तो ये सब बातें गौण हो जाती है। यदि वह सुलभ भी है तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो। क्यों? अब यहां पर कौन सी महाभारत वाला जो युग था ना, वहां पर बार बार समझाया जा रहा है। दुर्योधन इतने तरह से कार्य कर रहा है तो भी उसको बोला जा रहा है, समझाया जा रहा है कि देखो ऐसा नहीं करो, ऐसा मत करो। तो वहां पर वो क्या बोलते हैं, द्वापर युग था ना। हाँ, गीता श्री कृष्ण जी का द्वापर युग, तो वो द्वापर युग था, वो चतुर्थ काल था। अपने अनुसार चलो तो चतुर्थ काल था, वहां पर वो संवेदना देखी जा सकती है। तो महाभारत के काल में जरूर मिलेगी, भारत में नहीं मिलेगी। संवेदना देखनी है
तो यदि वह सुलभ है तो भारत में नहीं, महाभारत में देखो, भारत में दर्शन स्वारठ का होता है। हाँ, यहां तो स्वारठ का दर्शन जरूर हो जाएगा। हाँ हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि वसुदेव कुटुंबकम इसका आधुनिकीकरण हो गया है ना। मॉडर्नाइजेशन बोलते ना, क्या बोलते हो, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपने सिद्धांतों का मर्डर मत करो। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपने हुसूलों का, अपने सिद्धांतों का मर्डर मत करो। आचार्य श्री जी बोलते हैं ये। हाँ, हाइकू भी है, मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में सिद्धांतों का मर्डर न करें, ऐसा एक हाइकू आचार्य श्री जी ने बनाया। तो उसका मर्डर हो रहा है, हमारे जो सिद्धांत है वो सबकी तिलांजलि दी जा रही है। तो ऐसे ही वसुदेव कुटुंबकम की जो थी वो आधुनिकीकरण हो गया उसका। अभी वर्तमान में उसको दूसरे रूप से देखने लगे। क्या रूप में देखने लगे? आचार्य भगवान स्वयं बता रहे हैं कि उसका अर्थ क्या कर देते हैं। देखो, अब वसु यानी धन, वसु यानी धन, द्रव्य, द्रव्य को भी वसु बोलते हैं। और धा यानी धारण करना, तो बस धारण करना, राम राम जपना, पराया माल अपना, यही तो बोलते हैं हम। क्यों? मुंह में तो राम राम जप रहे हैं, बस संसार में जितना धन पानी है वो मेरे पास कैसे आ जाए, मैं कैसे अमीर बन जाऊं, मैं कैसे यानी जो है ना और बड़ा इंसान बन जाऊं, ये अपने आप में। तो वसुदाह, वसु यानी धन, धा यानी धारण करना, धारण करो। आज धन ही कुटुंब बन गया है। पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा नहीं है, चल बाहर निकल, तुम कौन, तुम कौन है, पूछते ही नहीं है। और पैसा है तब तक तो बुढ़ापे में भी बेटे सेवा करते रहते। बोले वो चाबी है ना, झूठी मूठी चाबी लगा के अपने यहाँ टाँट के रखना बुढ़ापे में। हाँ, भले ही बच्चा में कुछ भी नहीं हो, हाँ, बाद वाले तो देखते रहेंगे, अपन को क्या मतलब है। लेकिन बच्चा में क्या पता, माँ के पास बहुत सारे चूड़ियाँ वूड़ियाँ रखी होगी अच्छी बढ़िया, तो वो भी सेवा करता रहेगा, सेवा करता रहेगा। अन्यथा वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। बोले है तो है नहीं कुछ इसके बाद। इसलिए आपने थोड़ा बहुत तो धन ही कुटुंब बन गया है, धन ही मुकुट बन गया जीवन का। लेकिन ध्यान रखना, यदि इते लिखो है ना तो सब सेवा करे, और नहीं है तो वो सब लेके देके भी कुछ नहीं होना उनसे। इसलिए अपने कर्म पर बहुत विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ में आगे चलते चलो एक एक कदम। धन ही मुकुट बन गया है जीवन का, आज सब धन ही पहन रहे हैं बस। अब मछली कहती है माटी को। अब सुनो, देखो क्या कह रही है। यहां तक तो समझ में आ ही गया ना कि अब वो धन जो है वसुदेव का अलग अर्थ पिला दिया। वहां पे वसुदा एव और लगा दिया, ही वो संधि है वहां पर, वसुदा एव वसुदेव। तो वसुदा का अर्थ कर दिया वसु यानी धन, और धा यानी धारण करना। हाँ, वैसे वसु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। वसु यानी 8 भी होते हैं ना, वसुद्रव्य संजो कर लाया हूं तुम्हारे चरणों में चढ़ाने को, ऐसा बोल देते हैं अपन। वसुद्रव्य संवारी तुम डिद्दारी, शांतिनाथ में ही बोलते हैं। अष्टम वसुधा पाने को, हाँ, तो वहाँ लेकिन वहाँ वसुधा का अर्थ यही है, वो धरती का अर्थ है ना। हाँ, 8वीं पृथ्वी। अब मछली उस माटी से कहती है कुछ तुम भी कहो ना माँ, आप भी तो कहो, मैं बोले जा रही हूं, कुछ और खोल दो इसी विषय को माँ। ये जो विषय मेरे अंदर में जो उठ रहा है, इसको आप थोड़ा सा और खोल दो। सो मछली की प्रार्थना पर माटी कुछ सार के रूप में कहती है, बकवास के रूप में नहीं कि प्रवचन शुरू कर दें। कुछ लोग होते हैं पूछे क्या और बताएं क्या, शुरू हो गए बस नॉन स्टॉप। ऐसे नहीं, सार की बात बोलती है कि भाई इसको समझ में आ जाए। अब ये दुखियारी मेरे चरणों में आई है और अपनी आंखों से पानी बहा रही है, समझ में आ रहा है, इसको भी कष्ट है,
जैसे मुझे था ऐसा ही ट्रस्ट। तो वह मछली उसकी प्रार्थना पर मछली की प्रार्थना पर माटी अब कुछ कहती है, सुनो बेटा, यही कलयुग की सही पहचान है, कलयुग की यही पहचान है और कुछ नहीं। बस वह दूसरे का माल अपना बनाना चाहता है और कुछ नहीं। संवेदना शून्य है, स्वार्थ का सब संसार है। जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। पूर्णमती माता जी का ये नव देवता की पूजा का छंद है ये। तो ये कलयुग की यही पहचान है, फिर भी वो उसी में घुस रहा है। जिसे खरा भी अखरा है सदा, और सतयुग तू उसे मान, बुरा भी बुरा सा लगा है सदा। वाह वाह, कि खरा भी अखरा। देखो सतयुग में कोई सीधी सीधी कोई को मुंह पे बोल दो तो तुरंत बुरा मान जाएगा। छोटा सा बच्चा भी है तो आप उसको यदि समझाने की कोशिश करो, खरी बात है भैया, ऐसा ऐसा देखो, मंदिर रोज जाया करो, तुम्हें है ना मंदिर जाने से अच्छी बुद्धि मिलती है, उसको समझ में नहीं आएगा। यही कलयुग है, उसको समझ में खराबी अखरा लगता है। और सतयुग यदि है तो उसमें कोई बुरी बात भी अपन किसी को बोले ना, वो भी बुरा सा लगता है, अच्छा लगता है उसको। बुरा मीठा होता है ना खाने में, हाँ, तो बुरा भी उसको कोई बोल भी देते थे तो गांठ नहीं बांधते थे। नहीं नहीं, इन्होंने तो जैसे बहू है तो बहू को 100 बार भी डांट दिया तो कुछ नहीं, और आज डांट दो तो दूसरे दिन ही, हाँ हमें नहीं रहना तुम्हारे घर में, हम जा रहे हैं अपने मायका, लो ये लो। तो ये है कलयुग और वो था सतयुग। वहां कोई बात बोलते थे तो तुरंत अच्छा लगता था कि नहीं नहीं, हमें समझाया जा रहा है, हमें गधे से इंसान बनाया जा रहा है। अभी तक तो हम गधे हैं, हमें समझ में नहीं आ रही। हाँ, आप कभी भी देख लेना, यदि आपके मन में भी यदि अच्छा उस डांट को लेके, फटकार को लेके यदि अच्छे परिणाम आ रहे हैं तो बुरा भी बुरा सा लगेगा। वही बोलता हूँ ना मैं तो, कि उससे पूछा, क्या नाम था, कि तुमने तमीज कहाँ से सीखी? बोले बदतमीजों से। हाँ, लुकमान हकीम, लुकमान हकीम से पूछा तुमने तमीज कहाँ से सीखी? बदतमीजों से। उन्होंने मेरी मजाक उड़ाई, मैंने उसमें से अच्छा ही ले ली कि देखो ये सही कह रहा है, ये सही बोल रहा है। ऐसे यदि मैं करूँगा तो निश्चित रूप से और अच्छा बन जाऊँगा और बढ़िया बन जाऊँगा, और उसमें निखार आता जाता है। हमारे प्राचीन जो पूर्वज हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने तो लिखा ही है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे स्वभाव। हाँ, न पानी की जरूरत न साबुन की जरूरत, बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देंगे। इसलिए जो आपकी आलोचना करता है उसको पास में रखो ताकि आप में गुण आते चले जाएं। यहाँ पर भी बुरा सा लगता है। पुनः बीच में ही निवेदन करती है मछली की। अब वो बीच में ही उसकी बात को काटते हुए बोलती है। मछली अभी शांत नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा, विषय गहन होता जा रहा है, जरा सरल करो ना। तो माँ कहती है विषय थोड़ा कठिन होता जा रहा है, गहन हो रहा है, थोड़ा सरल कर दो ना। तो माँ कहती है समझने का प्रयास करो बेटा, सतयुग हो या कलयुग, बाहरी नहीं भीतरी घटना है वह, सत्य की खोज में लगी दृष्टि ही सतयुग है बेटा। और असत विषयों में डूबी आपाद कंठ, सत्य को असत मानने वाली दृष्टि स्वयं कलयुग है बेटा। बहुत सुंदर।
कि सतयुग और कलयुग, आप ऐसा नहीं कि वो जो पहले चतुर्थ काल था वो सतयुग था और अभी जो पंचम काल चल रहा है वो कलयुग है। हाँ, आचार्य श्री जी कहते हैं सत पर दृष्टि है वो है सतयुग, और सत से दृष्टि हट गई वो कलयुग। व्हाट इज दिस सत? सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम इति तत्वात् सूत्र उमा स्वामी महाराज। उमा स्वामी महाराज कहते हैं वही तो सत है। उत्पाद व्यय और द्रव्य क्या मिट रहा है? ये तो तू देख, क्यों रो रहा है? अरे जो मिट रहा है वो जन्म भी तो ले रहा है, इधर से गया उधर से आया, और दोनों में जो बना हुआ है वो है द्रव्य। इसलिए इन तीनों पर दृष्टि रखेगा तो वो है सत, और सत ही द्रव्य का लक्षण है। चाहे वो जीव हो, चाहे वो अजीव हो, चाहे वो और दूसरे आकाश और काल हो, और दो और रह गए, धर्म और अधर्म द्रव्य और रह गए बीच में इनको। तो ये जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये छहों द्रव्य, इसमें सब में सत है। उस सत को पहचान, इसलिए आप यदि विषय वासनाओं में उलझ गए तो वो असत है और वही कलयुग है। और यदि आप सत्य की ओर दृष्टि रख रहे हैं, जो सत्य है सत है उसकी खोज पे हैं, तो वह सतयुग है। इसलिए इससे ज़्यादा सरल और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा सरल तो कुछ नहीं। कली काल समान है, अदय निलय रहा, अति क्रूर होता है, और सत कली का लता समान है, अतिशय सदै रहा है। मृदु पूर होता है, कली की आंखों में भ्रांति का तामस ही गहराता है सदा, और सत्य की आंखों में शांति का मानस ही लहराता है सदा। ये लंबा विषय है, इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कली काल के अभी कलयुग और सतयुग के अभी और आगे व्याख्या कर रहे हैं आचार्य भगवान, तो यहाँ तक ही रखते हैं। समय भी आप लोगों का हो गया। बोले अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोटालोट, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तोई जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।